नमस्कार दोस्तों। आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर आपसे बातें करूंगा, वो है भाप का प्रयोग। मित्रों, भाप आज कोई एक नया विषय नहीं है, लेकिन कोरोना काल में भाप के महत्व को, भाप के उपयोगिता को, स्टीम की उपयोगिता को कोरोना काल ने हर व्यक्ति, हर जनमानस तक इसको पहुंचाया है और इसकी आश्चर्यजनक परिणामों के बारे में सब अवगत हुए हैं। आयुर्वेद में हमारी गौरवशाली परंपरा, गौरवशाली चिकित्सा पद्धति आयुर्वेद में भाप का प्रयोग बहुत लंबे समय से किया जाता आ रहा है। पंचकर्म में इसका उपयोग, पंचकर्म के पूर्व क्रम में स्वेदन के रूप में बहुत लंबे समय से इसका प्रयोग हो रहा है। ऐसे ही हमारे प्राकृतिक चिकित्सा में, नेचुरोपैथी में भी स्टीम का प्रयोग बहुत ही महत्वपूर्ण तरीके से किया जा रहा है। स्टीम के बिना नेचुरोपैथी की कल्पना नहीं की जा सकती। एक पंच तत्वों में से इसका एक उपयोग बहुत ही बहुलता से किया जा रहा है। मित्रों, आज हम इसको आपको बड़ी बारीकी से किस प्रकार से इसका उपयोग करते हैं, क्या क्या सावधानियां हैं और किस प्रकार से इसका सही तरीके से उपयोग करते हैं, आपको एक एक चीज बताऊंगा। आप बने रहिए वीडियो के अंत तक। और आगे बढ़ने से पहले भाई का नाम जान लीजिए। आप देख रहे हैं भाई का, डॉक्टर हिशम सैनी का सेहत खजाना। आप बने रहिए। आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब का बटन दबा दीजिए। पसंद आने पर इसको लाइक कीजिए और दूसरों में शेयर कीजिए। जानते हैं इसका बारीकी से। मित्रों, आजकल बाजार के अंदर भाप लेने के अनेक उपकरण उपलब्ध हैं। इसको वेपोराइजर बोलते हैं, स्टीम मशीन बोलते हैं। ऐसे छोटे उपकरण भी आज बाजार में आ रहे हैं। इन सभी को वेपोराइजर के नाम से जाना जाता है। इसके साथ ये उपलब्ध नहीं है तो हम घर में भी इसका उपयोग बड़े सहजता से कर सकते हैं। एक चौड़े पात्र का, चौड़े मुंह के पात्र ले सकते हैं, उसमें पानी डालिए और इस प्रकार से हम इसका उपयोग घर में भी कर सकते हैं। तो आइए हम पहले चालू करते हैं मशीन को। चलो इसको करते हैं। कितनी देर में तैयार होती है मित्रों, इससे पहले आप सावधानी पूर्वक सारे काम करने हैं और हमें बहुत ही अच्छे परिणाम के लिए सबसे पहले एक गिलास पानी लेना है। एक गिलास पानी लीजिए और इसको पी जाइए। पहले पानी पीने से हमें किसी भी प्रकार की जुकाम लगने की संभावनाएं नहीं रहेंगी। और इसके बाद में एक बढ़िया साफ सुथरा टॉवल लीजिए। ये अपने टॉवल ले लिया और टॉवल ले लिया। टॉवल लेने के बाद में देखो इसमें स्टीम चालू हो गई है और हम सामने बैठ जाएंगे और मुंह को कवर कर लेंगे। इस प्रकार से मुंह को कवर कर लेंगे और इस प्रकार से मुंह को ढक करके हमें स्टीम लेनी है। लगभग 4 या 5 मिनट तक हमें स्टीम लेनी है और स्टीम लेने के बाद में हमें मुंह को अच्छी तरह से पोंछ लेना है। ये लो, अच्छी तरह से मुंह को पोंछ लिया। अब है स्टीम लेते समय हमें किन चीजों का ध्यान रखना है। तो दोस्तों, जैसे हम स्टीम लेते हैं, मुंह ढक करके स्टीम लेते हैं, तो हमें इसमें एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात का ध्यान रखना है। अभी इसमें भी स्टीम चालू हो गई। ऐसे पात्र हमें बाजार में मिल जाते हैं आसानी से। स्टीम लेते समय हमें लंबा सांस, नासिकाओं के माध्यम से लंबा सांस खींचेंगे। जैसे हम मुंह ढक के लेंगे, लंबा सांस नाक के माध्यम से लेना है और फिर मुंह से छोड़ना है। जैसे हम मुंह ढक के लेंगे, नाक से खींचेंगे और मुंह से छोड़ना है। नाक से खींचेंगे, मुंह से छोड़ना है। इससे हमारे पूरे श्वसन तंत्र के नासिका
जैसे कि हमारा जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है नाक से शुरू होता है, नाक के जितने भी अंदर की जो श्वास नली है उसके सारे टॉक्सिन हैं, हमारे सारे शरीर जो श्वास नली के जो टॉक्सिन है वो सब डैमेज हो जाएंगे और बाहर निकल जाएंगे, मुंह से बाहर निकलेंगे, लंबा सांस लेंगे और मुंह से निकालना है। इस प्रकार से हमें 10 बार नाक से सांस स्टीम को खींचेंगे और मुंह से छोड़ना है सांस को। इसके बाद में 10 बार हमें मुंह से लेना है और नाक से छोड़ना है। इस प्रकार से हमें स्टीम लेनी है, स्टीम को छोड़ना है, ये हमें महत्वपूर्ण ध्यान रखना है। इसके बाद में दोस्तों हमें किस प्रकार से क्या क्या चीजें डालनी पड़ती हैं बेहतर परिणाम के लिए। हमें जरूरी नहीं है कि हम इसमें कुछ हर्बल मेडिसिन डालें, हम सादा पानी से भी स्टीम ले सकते हैं और उसके बेहतर परिणाम ले सकते हैं। लेकिन यदि हमें और अच्छे परिणाम लेने हैं तो आप इसमें नीम की पत्तियों को पीस कर डालिए या फिर अजवाइन डालिए या फिर पुदीना डालिए, इनसे भी हम बेहतर परिणाम लेने के लिए डाल के भाप ले सकते हैं और बहुत ही अच्छे परिणाम ले सकते हैं। दोस्तों ये बता दी मैंने आपको शारीरिक प्रक्रिया किस प्रकार से लेना है, लेकिन इसमें कुछ सावधानियां हैं। आप स्टीम लेने से पहले जैसा कि मैंने बताया आपको एक पानी का गिलास पीना है और फिर स्टीम लेना है। स्टीम लेने के बाद हमें कोई भी पंखा कूलर नहीं चलाना है। तो दोस्तों इसके बाद में हमें 5 मिनट तक मुंह ढक करके बैठे रहना है अच्छी तरह से, जिससे कि हमारा शरीर बाहरी तेज हवाओं से नहीं संपर्क में आए और न हमें बाहर जाना है 5 मिनट तक। बेहतर परिणाम के लिए हम इसको रात को सोते समय में लेंगे तो हमें किसी भी प्रकार के हवा में जाने का या किसी प्रकार की जुकाम वगैरह लगने की कोई संभावना नहीं रहेगी। तो ये सारी चीजें हमें ध्यान में रख के सही तरीके से लेना है और बेहतर परिणाम लेना है। तो दोस्तों ये मैंने बताया कि किस प्रकार से हम भाप लेते हैं, किस प्रकार से सावधानियां हैं, क्या क्या इसमें डालते हैं। तो बाजार से हम पात्र भी खरीद सकते हैं, ऐसे उपकरण इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरण खरीद सकते हैं। यदि ये नहीं उपलब्ध होती हैं तो हम घर में साधारण बड़े मुंह के कोई भी पात्र लीजिए, उसमें पानी को उबालिए और मुंह ढक के लिए बड़ी बढ़िया अनुभूति होगी, सारे चेहरे के सारे टॉक्सिन खत्म हो जाएगी। तो दोस्तों इसको लेने से हमें बहुत सारे परिणाम, बहुत सारे अच्छे हमारे शरीर का डिटॉक्स बाहर निकलते हैं, उनको खत्म होते हैं, सारे शरीर के टॉक्सिन खत्म होते हैं। और इसके साथ साथ में हमें जुकाम, नजला, खांसी ये है तो उसमें भी बहुत ही अच्छे परिणाम हमें देखने को मिलेंगे। और साथ साथ में हमारे चेहरे की कांति, चेहरे की सुंदरता बढ़ती है, क्योंकि सारे चेहरे की जो मृत कोशिकाएं हैं वो उनकी परत है वो सब दूर हो जाती है और चेहरे पर एक नई ऊर्जा महसूस होती है, नई ताजगी के एहसास होता है। तो दोस्तों आप भी छोटे से प्रयोग को घर में कीजिए और बहुत ही बढ़िया परिणाम देखिए। और एक सुखद टॉक्सिन को कोविड के दौरान में इसका लोगों ने घर पे बहुत ऐसे प्रयोग किया है और बहुत ही अच्छे परिणाम मिले हैं। और विज्ञान ने भी इस बात को माना है कि भाप हमारे श्वसन तंत्र के रोगों के लिए एक रामबाण की तरह काम करती है। तो आप अपनाइए, छोटा सा प्रयोग है, परिणाम बहुत बड़े हैं। नमस्कार, अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल को अभी तक नहीं सब्सक्राइब किया है तो कीजिए। तब तक के लिए अगले वीडियो में फिर से आपसे मुलाकात होगी।